प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। शीर्षक: काम के घंटे बढ़ाने पर इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी का बयान। मुख्य पाठ: द एलएनटी के चेयरमैन द्वारा 90 घंटे 7 दिन के कार्य सप्ताह की वकालत की इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी निंदा करती है। द इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी इस मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के श्रम मंत्रियों एवं केंद्र सरकार की चुप्पी की निंदा करती है। द इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी मजदूर वर्ग से आह्वान करती है कि 4 लेबर कोड को निरस्त करने के लिए संघर्ष तेज करें। इंग्लैंड में 1800 के शुरुआती दशकों में मजदूरों की स्थिति का वर्णन, जिसमें उस समय के फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट शामिल है, मजदूरों की शुरुआती स्थितियों का जीवंत विवरण देती हैं, जहां मजदूर तब तक काम करते हैं जब तक वे बेहोश होकर गिर नहीं जाते, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता और उनकी जगह किसी और को रखा जाता। दिलचस्प बात यह है कि उन वर्षों में भी एक दिन, रविवार, को आराम के दिन के रूप में सम्मान दिया जाता था। यह मजदूर वर्ग का आंदोलन ही था जिसने 18 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 10 घंटे और अंततः 8 घंटे के कार्य दिवस की स्थापना की। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जीने और मनोरंजन के लिए। दुनिया भर में मजदूर आंदोलन के कमजोर होने के कारण कॉरपोरेट जगत ने 8 घंटे के कार्य दिवस के अधिकार पर हमला किया है। एलन मस्क, जैक मा और अन्य लोगों ने हमले शुरू किए हैं। अधिकतम मुनाफे की इस बेलगाम भूख को दर्शाते हुए अक्टूबर 2023 में इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया, जिसमें युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान किया गया। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा 8 घंटे के कार्य दिवस के अधिकार पर चल रहे ठोस हमले के अनुरूप था, जिसे कोरोना लॉकडाउन की आड़ में संसद के माध्यम से 4 लेबर कोड के रूप में पारित किया गया था। कई राज्यों में काम के घंटे बढ़ाने की घोषणा की गई, जबकि लचीले काम के घंटों को आगे बढ़ाने के प्रयासों को कुछ क्षेत्रों के मजदूरों ने रोक दिया। आज तक मजदूर वर्ग के प्रतिरोध ने 4 लेबर कोड को अमल में आने से रोक रखा है। अब, जबकि हमारे मजदूरों के अबाधित कॉर्पोरेट, मुख्यतः विदेशी, शोषण की मददगार भारत की केंद्रीय सरकार 4 लेबर कोड लागू कराने के लिए नए सिरे से जोर दे रही है, लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन का बयान आता है, कोई छुट्टी नहीं, 90 घंटे प्रति सप्ताह या लगभग 13 घंटे प्रतिदिन काम। ये प्रस्ताव युवाओं की क्षमताओं की तारीफ, राष्ट्र की जरूरतों की अपरिहार्यता और चीन के बराबरी करने की छद्म राष्ट्रवादी भावनाओं के चोगे में लपेटकर दिया गया है। इसमें घटिया और पितृसत्तात्मक उपहास भी है। आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक देख सकते हैं, एक ऐसे देश में जहां महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हैं, एक ऐसे युग में जहां विविध मनोरंजन उपलब्ध हैं जिन्हें मजदूरों की पहुंच में लाया जाना चाहिए, और एक ऐसे युग में जहां मनोरंजन के साधनों का असीमित इस्तेमाल संभव है। मजदूर वर्ग के पारिवारिक जीवन के अधिकार का दुनिया के अमीरों के लिए अधिकतम मुनाफा पैदा करने के अलावा अन्य इच्छाएं होने का उपहास यही लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन का एजेंडा है। टिप्पणीकारों ने सही कहा है कि एलएनटी जैसी कंपनियों के चेयरमैन अपने मजदूरों के औसत वेतन से लगभग 500 गुना कमाते हैं और अन्य लाभ अलग से प्राप्त करते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाने वाली एलएनटी में पोर्टफोलियो फंड, प्रत्यक्ष निवेश और म्यूचुअल फंड के रूप में 50% से अधिक विदेशी निवेश है। सभी आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा अत्यधिक काम के खिलाफ चेतावनी देते हैं। पिछले अक्टूबर में भारत में आईटी क्षेत्र में एक युवा कुशल महिला कर्मचारी, जो मुश्किल से अपनी किशोरावस्था से बाहर निकली थी, अत्यधिक काम के कारण मर गई। लेकिन कॉर्पोरेट कब मजदूरों और कर्मचारियों को इंसान के रूप में देखते हैं? इस कथन का कॉर्पोरेट भारत के विभिन्न सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया है, क्योंकि वे एक ही नस्ल के हैं। इससे पहले 70 घंटे के सप्ताह के घृणित विचार को सही ठहराने के लिए नारायण मूर्ति ने झूठे दावे किए थे कि जर्मनी और जापान जैसे देशों में विस्तारित कार्य घंटों ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया है। वास्तव में ऐसे कई देशों में पिछले कुछ वर्षों में काम के घंटों में लगातार गिरावट आई है। जर्मनी में यह सप्ताह में 28 घंटे है, जबकि जापान में 1961 में 44 घंटे थे, जो 2017 में घटकर 35 घंटे हो गए। इसलिए यह कहना कि काम के घंटे बढ़ाने से प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, एक उथला तर्क है। वास्तव में दुनिया की विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काम के घंटे कम हैं। हमारे देश में निर्माण स्थलों पर ठेके या आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले युवा,
मेट्रो, रेल, पुल और पटरियां बिछाने वाले और कुछ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले मामूली वेतन पर 10 से 12 घंटे से अधिक काम करते हैं, जबकि कानूनी काम के घंटे 8 हैं। 8 घंटे के कार्य दिवस को कानूनी रूप देने के पीछे दुनिया भर के मजदूरों के बलिदानों का एक बड़ा इतिहास है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपने कन्वेंशन नंबर 1 में स्पष्ट रूप से कहता है कि औसत कार्य दिवस 8 घंटे का होना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट लचीले कार्य घंटों के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 4 लेबर कोड के द्वारा इसका अनुपालन कर रही है। मोदी सरकार 4 लेबर कोड को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो प्रभावी रूप से मजदूरों के अधिकारों और 8 घंटे के कार्य दिवस का उल्लंघन करते हैं। भारत में मजदूरों के कई तबकों के लिए 12 घंटे का कार्य दिवस एक वास्तविकता है, क्योंकि राज्य सरकारों और निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों को लागू करना छोड़ दिया गया है। अब केंद्र ने घोषणा की है कि वह मार्च 2025 से लेबर कोडों को लागू करना चाहता है, और साथ ही सुब्रमण्यम का किसी भी अधिकार के खिलाफ बेशर्म बयान सामने आता है। वास्तव में लगातार बढ़ते कार्य घंटों का सिद्धांत मजदूरों की शीघ्र मौत का आह्वान है, जिनके जीवन को व्यर्थ माना जाता है। यह बहुत शर्म की बात है कि देश के श्रम मंत्री ने इस बयान के खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई। मौन का मतलब है सहमति। लचीले काम के घंटे और बिना अवकाश के काम करना मजदूरों के जीवन के लिए मौत की घंटी है। वास्तव में भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है और केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकारों द्वारा भी रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लचीले काम के घंटे केवल बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं और यह एक खराब नीति है। भारत के लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि सरकार लोगों की जरूरतों या भलाई के बारे में कितनी कम परवाह करती है। IFTU की राष्ट्रीय कमिटियां 4 LNT चेयरमैन के बयान की कड़ी निंदा करती है। 4 मांग करती है कि भारत के श्रम मंत्री इस मजदूर विरोधी बयान की कड़ी निंदा करें। 4 मजदूर वर्ग से आह्वान करती है कि वे 4 लेबर कोड को निरस्त करने तथा श्रम कानूनों के अमल के लिए संघर्ष को तेज करें। 4 सभी स्तरों पर सभी ट्रेड यूनियनों से आह्वान करती है कि वे 4 लेबर कोड को निरस्त करने तथा श्रम कानूनों के अमल के लिए सामूहिक लड़ाई को मजबूत करें। 4 मांग करती है कि सभी राज्य सरकारें, खासकर गैर NDA सरकारें, विधानसभाओं में 4 लेबर कोड को निरस्त करने के प्रस्ताव पारित करें तथा मजदूर विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक लेबर कोडों के लिए उन्होंने जो नियम बनाए हों उन्हें रद्द करें। IFTU की राष्ट्रीय कमेटी द्वारा 12 जनवरी 2025 को जारी। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।